विशाखा, जो मैट्रिक 2024 के परीक्षा में मुजफ्फरपुर जिले में सेकेंड स्थान लाई है। और हम लोग के लिए गौरव की बात है, क्योंकि यह गांव में ही रहकर पढ़ाई की। और जो संस्थान है हमारा शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर, हम लोग के लिए गौरव इस बात के लिए यह बात है कि पिछले 28 वर्षों में इस तरह के यह पहला ऐसा अवसर आया है जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। क्योंकि 478 नंबर लाना 95.7 शायद 76 नंबर लाना, ये अपने आप के लिए बड़े गौरव की बात है। तो मैं पूछना चाहता हूँ विशाखा से कि इस अद्भुत सफलता पर कुछ अपने विचार व्यक्त करें। मेरा नाम विशाखा कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम विनय कुमार कर्ण है, जो कि शिवदाहा 63 के गांव में एक शिक्षक हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने परिवार और अपने पिता, अपनी माता, सबका नाम रोशन किया है, इस मुकाम को हासिल किया है। और अफसोस इस बात का भी है कि मैं एक अंक से टॉप 10 में नहीं आ पाई हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि 12th में मेरा ये प्रयास रहेगा टॉप 10 में आने का पूरी तरह से। कोई बात नहीं, मंजिलें और भी हैं। एक नंबर से चूक गया तो कोई बात नहीं, टॉप 10 में आने के लिए, चूंकि आगे भी बहुत सारे अवसर मिलेंगे। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी जो वर्तमान में जो सफलता मिला है, उस सफलता को भुलाने का, उसको भुनाने का, उसको जश्न बनाने का प्रयास करें। एक कुछ मैं ये भी बात करना चाहता हूँ एक शिक्षक होने के नाते कि यहाँ का अनुभव, शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर का अनुभव कैसा रहा क्लास में? कोई ऐसा कुछ घटना है जो उसको शेयर कर सकते हैं? जी, शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर से मुझे ये सफलता तक पहुंचाई है और इसके लिए मैं सारे टीचर का बहुत आभारी हूँ। सबसे अधिक दया सर और विजय सर, इन दोनों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना जी जान लगा दिया। और हेड सर का संस्कृत और हिंदी इतना बेहतर रहा कि मुझे संस्कृत में 93 नंबर और हिंदी में 96 नंबर मिले हैं। और दया सर भी बहुत प्रयास किए साइंस में, जिससे मुझे 97 नंबर, मैथ में 96 नंबर मिले हैं। तो शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर इज द बेस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। क्लास का कोई ऐसा कोई घटना है जो कभी कभी याद आता है, क्लास में कुछ इस तरह घटना हुई? क्योंकि मुझे घटना याद आ रही है और याद आता होगा तो मुझे लगेगा याद होगा जब मैंने माँ कहानी पढ़ाया था। कुछ बताएं इसके बारे में। जी, जब हेड सर ने माँ कहानी पढ़ाई थी तो उस कहानी को सुनकर मैं इतनी भावुक हो गई कि मैं अपने आंसू को नहीं रोक पाई। और उस कहानी को पढ़ के मुझे अपनी माँ की याद आ गई। तब हेड सर ने बहुत संभाला, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया इस बारे में कि हर इंसान हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रह सकता, सबका एक न एक दिन अंतिम समय जरूर आता है, तो उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि आगे की पढ़ाई इसी तरह जारी रखो, ये सब बस डाइवर्ट करता है माइंड को। चलिए, मैं संस्थान के प्रचार से मिलाता हूँ आपको। ये है संस्थान के प्राचार्य दयाशंकर श्रीवास्तव। और अपना कुछ अनुभव बताएं इस बच्चे के बारे में। अपने जो 28 सालों से इस शूट को चला रहे हैं, तो कैसा लगा इस बच्चे के परफॉर्मेंस के बारे में? विशाखा बहुत मेहनती लड़की है। एक एक बात को ध्यान से सुनना और उस पर गौर करना, उसके बारे में डिस्कस करना और अच्छी तरह से समझने के बाद ही ये संतुष्ट होकर के पढ़ाई करती है। तो ये इसकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। और आगे भी इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया ये अपना प्रदर्शन पढ़ाई में करती रहेगी। अब चलिए, ये बैठे हैं इनके पिताजी विनय जी, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। एक पिता के होने के नाते जो बहुत बड़ी खुशी प्राप्त हो रही है, और हम लोग के लिए भी गौरव की बात है कि आप हमारे पहले से पूर्व परिचित हैं और आपने विश्वास करके हम लोग पे कि मैं अपने उन परिचितों के पास जो है अपनी बच्ची को देता हूँ जो शायद कुछ बच्ची को कुछ हेल्प कर सके। तो बच्ची किस तरह से पढ़ाई करती थी घर पर, इसके बारे में कुछ बताएं।
शायद आप कभी डांटते भी थे कि इतने क्यों पढ़ रही हो, किताब छीन लिया करते थे, क्या ये सब कुछ बातें बताएं, उसको शेयर करें। हाँ, मैं तो सुबह 9 बजे स्कूल चला जाता और फिर शाम में 5 बजे पहुंचता। तो जब भी मैं पहुंचता विद्यालय से घर पे तो इसको देखता कि पढ़ रही है और यह हमसे मिलती नहीं थी पढ़ने के दरमियान। फिर हमें पता चलता कि कहाँ है, फिर हम इसको खोजते थे तो कहीं न कहीं बैठ के पढ़ रही होती थी। इसका कंप्लेन हमेशा घर से आता था कि यह जो है बार बार हमेशा जो है किताब से लगी रहती है, कोई काम घर का नहीं करती है। फिर और आपके कोचिंग संस्थान से जो भी निर्देश मिलता था, आपका जो गाइड में जो इसे करने के लिए जो भी टास्क मिलता था, उसे तत्परता से और उत्सुकता से, यह नहीं कि वह भार नहीं समझती थी, वह हमेशा यह चाहती थी कि हमें यह सवाल का जवाब कहीं से न कहीं से मिल जाए। और आप लोगों का मार्गदर्शन इतना अच्छा रहा कि मैं निश्चिंत होकर के अपना ड्यूटी करता था। मुझे इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती थी और मैं निश्चिंत रहता था कि आपके यहाँ है तो मुझे आपकी जिम्मेवारी है कि यह बच्चा कैसे पढ़े। और आपने मार्गदर्शन जो दिया उस पर आज इस मुकाम पर पहुंची है। इसके लिए मैं शिशु कल्याण मंदिर के प्रधानाचार्य और डायरेक्टर साहब दोनों को धन्यवाद देता हूं और साथ साथ यहाँ के जो टीम है टीचर के, उन लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। और अंत में विशाखा, आपके सफलता की हार्दिक शुभकामना। आप इसी तरह सफलता की नित नई ऊंचाइयों को छुए, ये हमारे संस्थान शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर की हार्दिक कामना है।